यह प्रसंग हिंदू महाकाव्य रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। यह रावण के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारण उसे एक ऐसा श्राप मिला जिसने बाद में सीता हरण के दौरान उसकी सीमा निर्धारित कर दी। तीनों लोकों में उस समय लंकापति रावण की शक्ति और उसके अहंकार का कोई सानी नहीं था। वह देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को हराकर विश्व विजयी बन चुका था। उसके पास सोने की लंका और अनुपम पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने ही सौतेले भाई देवता कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। रावण अपनी इस शक्ति से इतना मदहोश था कि उसने सभी मर्यादाओं और नैतिक बंधनों को तोड़ना आरंभ कर दिया था। एक दिन अपनी विजयों से तृप्त होकर रावण जब अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत के आसपास के सुंदर अलकापुरी क्षेत्र पर पड़ी। यह वही क्षेत्र था जहां उसके भाई कुबेर और अन्य यक्ष निवास करते थे। वहां उसने एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को देखा। उसका सौंदर्य इतना मादक और दिव्य था कि रावण भी एक पल के लिए अपनी आंखें उससे हटा न सका। उसका नाम था रंभा। अप्सरा रंभा स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध और मोहक नृत्यांगनाओं में से एक थी, जिसका सौंदर्य तीनों लोकों में विख्यात था। रावण ने तत्काल अपना विमान उतारा और कामातुर होकर रंभा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उसने उसे बलपूर्वक अपने पास खींच लिया और अपनी वासना भरी बातें उससे कहने लगा। रंभा पहले तो रावण की शक्ति और उसके अचानक आक्रमण से भयभीत हो गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और नम्रता से कहा, हे लंकापति, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं साधारण अप्सरा नहीं हूं। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर को समर्पित हूं। हम दोनों प्रेम में हैं और शीघ्र ही हमारा विवाह होने वाला है। इस रिश्ते से मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूं। आप धर्म और कुल की मर्यादा का उल्लंघन न करें। लेकिन रावण का अहंकार और उसकी वासना इतनी प्रबल थी कि वह रंभा की धर्मसम्मत बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसने रंभा की बात का उपहास करते हुए क्रूरता से कहा, मंदबुद्धि, अप्सराओं का कोई एक पति नहीं होता। वे तो देवताओं के उपभोग के लिए होती हैं। उनका कोई निश्चित संबंध या पति धर्म नहीं होता। तुम किसकी पत्नी हो, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम इस समय मेरी हो। रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में रंभा के विरोध को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने बलपूर्वक रंभा को एक शिला पर बिठाया और उसके साथ दुराचार किया। उस अजेय राजा ने सारी नैतिक मर्यादाएं तोड़ दी। रंभा के वस्त्र और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए और वह पीड़ा तथा अपमान से बिलख उठी। रावण अपनी वासना को पूरा करने के बाद अपनी विजय के मद में रंभा को वहीं छोड़कर अहंकारपूर्वक लंका की ओर चला गया। दुराचार के बाद अपमानित और व्याकुल रंभा रोती हुई अपने प्रिय नलकुबेर के पास पहुंची। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई सुंदर लता तूफान में उखड़ गई हो। उसने रोते रोते सारी घटना नलकुबेर को विस्तार से बताई। नलकुबेर अपनी प्रिय पत्नी की यह दशा देखकर क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर रावण को श्राप देने का निश्चय किया। नलकुबेर ने कांपते हुए स्वर में रावण को यह भयंकर श्राप दिया, हे नीच रावण, तूने कामवासना में अंधा होकर मेरी प्रिय पत्नी के साथ बलपूर्वक दुराचार किया है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि यदि तूने भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ या उसे भोगने का प्रयास किया, तो उसी क्षण तेरे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। यह श्राप रावण के लिए एक अदृश्य बेड़ी बन गया। यही वह श्राप था जिसके कारण जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब वह सीता को बलपूर्वक छू नहीं सका। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उन्हें धमकाया, प्रलोभन दिया, पर नलकुबेर के श्राप के भय से वह उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया।